श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दीप दृष्टि चैनल पर। और आज हम डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की कविता रोटिका लहरी को पढ़ने का क्रम शुरू करते हैं। तो चलिए अपना पाठ आज का शुरू करते हैं। डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी द्वारा रचित रोटिका लहरी कविता केंद्रित है रोटी के महत्व पर। इस कविता में प्रारंभ के पद्यों में कवि ने रोटी बनाने की जो विधि है, रोटी कैसे बनाई जाती है, उस विधि के साथ प्रारंभ करते हुए रोटी के महत्व की चर्चा आगे के पद्यों में की है। तो शॉर्ट में हम यही समझ लेते हैं कि रोटिका लहरी में रोटी रूपी देवता की वंदना की गई है। इसके पहले स्वरूप को बताते हैं, फिर इसके महत्व को बताते हैं। तो चलिए पद्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। रोटिका देवता दुख दैन्यापहा, रोटिका देवता दुख दैन्यापहा, शुभ्र कांत्यान्विता अखंड वृत्तान्विता, एतु मे मंदिरम सम्यगा सेविता चक्रवच्चालिते वान्नपूर्णा रथैः। कह रहे हैं कि रोटिका देवता यानी कि रोटी रूपी जो देवता है वो कैसा है? दुख दैन्यापहा, दुख रूपी दीनता को आपहा माने दूर करने वाला है। और इसका स्वरूप कैसा है? शुभ्र कांत्यान्विता, शुभ्र कांति से अन्वित है, माने कि ये शुभ्र कांति वाली है, श्वेत होती है माने शुभ्र कांति वाली है। अखंड वृत्तान्विता, और वृत्त के रूप में होती है। हम सभी जानते हैं कि रोटी गोल होती है, तो अखंड वृत्त जैसी होती है, अखंड वृत्त वाली होती है और शुभ्र कांति वाली होती है। ये हो गया इसका स्वरूप। एतु मे मंदिरम सम्यगा सेविता, ऐसी मेरे मंदिर में, ऐसी जो रोटी रूपी देवता है ये मेरे मंदिर में सम्यगा सेविता। आगे कह रहे हैं चक्रवत चालिते वान्नपूर्णा रथैः, चक्रवत चालिते, आती हुई जब अपने रथ से आगे बढ़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि माँ अन्नपूर्णा जब रोटी बेली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब रोटी चक्रवत चालिते जब बनाई जाती है तो वो उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे माँ अन्नपूर्णा का रथ लोगों पर कृपा बरसाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है। तो इसको इस तरह से लेंगे कि माँ अन्नपूर्णा के रथ के द्वारा चलायमान होता हुआ मेरे घर में, मंदिर यानी मेरे घर में सम्यक रूप से सेवित की जाती है, सम्यक से आसेवन उसका किया जाता है। क्लिन्न गोधूम चूर्णस्य पिण्डैः समं वेल्लिता चक्रपट्टे च विस्तारिता, ऊष्मणा योजिता वाष्पपूरान्विता, वाष्पपूरितं हरन्ति शिशोर्नेत्रजम्। अब इसमें बता रहे हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो क्लिन्न गोधूम चूर्णस्य, गोधूम यानी कि गेहूँ के चूर्ण यानी कि जो पाउडर है, गेहूं को पीस करके जो चूर्ण तैयार होता है वो कैसा है? भीगा हुआ, माने या ये कह सकते हैं भीगे गोधूम चूर्णस्य, गेहूं के भीगे चूर्ण के समान पिंड बना करके, जो रोटी बनाते समय लोई बनाई जाती है या पिंड बनाए जाते हैं बराबर के गोल गोल, उनको वेल्लिता, उनको बेला जाता है। चक्रपट्टे, चकले पर बेलन की सहायता से जब बेला जाता है, विस्तारित किया जाता है। ऊष्मणा योजिता, और जब उसमें ऊष्मा का संयोजन किया जाता है। वाष्पपूरान्विता, तो वो वाष्प से भर जाती है। वाष्पपूरितम, जब वो उधर रोटी वाष्प से भरती है तो अहरंति शिशोर नेत्रजम, शिशुओं के नेत्रों से जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब रोटी आएगी थाली में, तो उनकी प्रतीक्षा को, उनकी पीड़ा को हरंती यानी कि हरती है। उनके शिशुओं के नेत्रों के जो अश्रु हैं उनको हरती है। क्षेपिता चुल्लके, क्षेपिता चुल्लके फुल्लिता तत्क्षणम, कह रहे हैं जैसे ही ये चुल्लके यानी चूल्हे पर क्षेपित की जाती है, डाली जाती है, फुल्लिता तत्क्षणम, उसी क्षण फूल जाती है। मोदयंती जनानाम, और लोगों के हृदय को बहलाती है। सदा सागणम, कई गुना बढ़ाती है। त्रोटिता ग्रास कैर दीयमान आनने, और जैसे ही ये ग्रास के रूप में त्रोटिता तोड़ करके, दीयमान आनने जो मुख है उसमें रखा जाता है, उसको ग्रास के रूप में तोड़ करके। प्लावयंती च जिह्वाम अपूर्वम रसई, उस समय क्या करती है ये? उस समय ये हमारी जिह्वा को अपूर्व रस से, स्वाद से प्लावयंती, प्लावित कर देती है, भर देती है। रम्य राम आनने
अकृत्रिमा रम्य रामानने कृत्रिमा राजते भ्राजमाना कपोले तिलस्य छविः भक्तिरेखा सुरम्या हनौ वा यथा वभ्रवौ बिंदवो रोटिका या तथा। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से कि किसी सुंदरी के रम्य राम आनने, किसी रमणी के, किसी सुंदर स्त्री के मुख पर अकृत्रिम यानी कि स्वाभाविक, राजते यानी सुशोभित होता है। क्या सुशोभित होता है? भ्राजमाना कपोले तिलस्य छवि, तिल की छवि जिस तरह से किसी सुंदरी के कपोलों पर, कपोल प्रदेश पर तिल की छवि, कैसी तिल की छवि? स्वाभाविक तिल की छवि सुशोभित होती है, सुंदर प्रतीत होती है। वा अथवा यहाँ पे तीसरी लाइन में कह रहे हैं, या आप तीसरी लाइन में कह रहे हैं वा, यानी कि अथवा मतलब या तो तिल की छवि किसी सुंदरी के रोटी को देख करके कैसा लग रहा है कि जैसे किसी सुंदरी के मुख पर तिल की छवि सुशोभित हो रही है, तिल शोभा पा रहा है। अथवा भक्ति रेखा सुरम्या, अथवा जो स्त्रियां अपनी चिबुक पर जो भक्ति रेखा का निर्माण करती हैं, जो पत्र रचना का निर्माण करती हैं, सुरम्या माने सुंदर, चित्र हनौ माने हनु प्रदेश पर, अपनी ठोड़ी पर, अपनी चिबुक पर जो भक्ति रेखा या पत्र रचना की कला सुंदरियां अपने चेहरे पर शोभा को प्राप्त करवाती हैं, यानी कि जैसे कि पत्र रचना उनकी ठोड़ी पर सुशोभित हो रही हो, उसी तरह से वभ्रवो बिंदवो, उसी तरह से काले भूरे से बिंदु रोटिका या तथा रोटिका में सुशोभित होते हैं, रोटी पर सुशोभित होते हैं। मित्रों, रोटिका लहरी कविता के अगले पद्यों को हम वीडियो के अगले भाग में अर्थ की दृष्टि से पढ़ेंगे और वीडियो का अगला भाग देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।